नमस्कार। आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी सुपर 30 की सीरीज़। तो आपके सामने आज हम बिहार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार स्पेशल का हिस्ट्री। तो यदि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जो आज का पहला और क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में जनजाति की देन निर्णायक थी। इसमें जनजाति पूछा है कि जनजाति की देन निर्णायक थी, ठीक है। तो परमुली, नुहानी, सूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अफगान कौन थे? अगर आप मुगलों के बाद के अफगान का पता करें या मुगलों के दौरान, तो शेरशाह सूरी का आपने नाम सुना होगा। शेरशाह सूरी यह क्या था? एक अफगानी था। और शेरशाह सूरी का पहला मतलब जिसने उत्कर्ष किया अफगान सत्ता का, तो वो किससे संबंधित था? नुहानी, ठीक है। तो नुहानी ने ही था वो जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। केपी जायसवाल, सचिंद्र नाथ सान्याल, फॉरवर्ड ब्लॉक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना का जो ये भवानी मंदिर है, इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। और इनका नाम इतिहास में काफ़ी फेमस है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जिनके बारे में हम डिटेल में जब इतिहास के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो वहाँ इनका नाम आएगा और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर के क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। अब क्या पूछ रहा है? पटना में किसने स्थापित की थी? क्या स्थापित की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना की ब्रांच, ओरिजिनल ब्रांच की शाखा किसने स्थापित की थी पटना में? ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ पटेल, सचिन नाथ सान्याल, खुदीराम बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी राइट आंसर सचिन नाथ सान्याल है। इन्होंने ही पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, ठीक है। खुदीराम बोस कौन थे? इन्हें कम उम्र में ही सबसे युवा थे ये, जिन्हें फांसी दे दी गई, क्रांतिकारी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हम। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भागलपुर में सक्रिय जो क्रांतिकारी थी या था, जो भी है, रेवती नाग का किससे संबंध है? तो ऑप्शन ए है इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA जिसको शॉर्ट में कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका अनुशीलन समिति, और थर्ड ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो भागलपुर कहाँ पे है? हमने मैप में देखा था ना कल, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। मुंगेर, भागलपुर, बांका, ये सब एक साथ है। तो भागलपुर में पूछ रहा है, एक बहुत एक्टिव क्रांतिकारियों का समूह था, उसमें रेवती नाग था, ठीक है। रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो इसका संबंध पूछ रहा है कि ये किस संगठन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक मिनट,
सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, कुछ काम आ गया था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, अनुशीलन समिति, फॉरवर्ड ब्लॉक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा अनुशीलन समिति। ठीक है, भागलपुर में सक्रिय जो क्रांतिकारी रेवती नाग थे, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? ये अनुशीलन समिति से संबंधित थे। और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और सचिंद्रनाथ सान्याल ने और क्या किया था? पटना भवानी मंदिर का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? यहाँ दिना नहीं होगा, दिन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 9 अप्रैल उनका था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन क्या था? यह एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी जो बाद में भारत आई थी, एनी बेसेंट। तो होम रूल आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। और इसके साथ ही तिलक ने भी होम रूल आंदोलन को आपस में ये लोगों ने बांट लिया था अपने अपने क्षेत्रों को। राजेंद्र प्रसाद का इससे संबंध नहीं था। और बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक पूछ रहा है तो वो थे मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम चलते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1916 में, 1919 में, 1920 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, एक से अधिक तो साल में हुआ नहीं होगा, एक ही साल होगा। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है और भी चीज़ों के लिए? तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? आपका रॉलेट एक्ट आया था जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जलियांवाला बाग कांड। तो 1919 में ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, निहत्थे लोगों पर सैंडर्स ने गोली चला दी थी। सैंडर्स के आदेश पर डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, तो बिहार में खिलाफत आंदोलन भी इसी साल शुरू हुआ था, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब आप इतिहास में पढ़ते हो कि अधिवेशन वगैरह, ठीक है, तो उसमें उसी अधिवेशन की बात करें कि 1912 में ये अधिवेशन बांदीपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, BG तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, RN माधोलकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अध्यक्षता एक ही लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। किसने की थी? RN माधोलकर ने। 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बांदीपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता RN माधोलकर जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं हम। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? खुदीराम बोस जिन्हें कम उम्र में ही फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इनके वकील हमें बताना है जिन्होंने इनकी पैरवी की थी। भूपेंद्र नाथ दत्ता, त्रिलोचन सिंह, कालिदास बसु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनके वकील का क्या नाम था? वो थे, एक मिनट, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस, इनके वकील का नाम आपको बताना है। ठीक है, वकील का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कालिदास बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मोहम्मद तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा, तिरहुत इसका पूरा प्रमंडल आता है, पटना, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मोहम्मद तुगलक ने दरभंगा का नाम
जो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है वर्तमान में, उसका नाम तुगलकपुर किया था अपने नाम पर। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम चलते हैं। इसमें आप लोकेशन देख सकते हो, ठीक है। कल हमने किसकी किसकी लोकेशन देखी थी? ये रहा आपका भागलपुर, ये आपका बांका और मुंगेर, ये आपका किशनगंज। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है बिहार में। और ये आपकी राजधानी पटना, और ये सबसे ज़्यादा तापमान वाला ज़िला, बिहार का सबसे ज़्यादा तापमान वाला ज़िला गया। यहीं पे गौतम बुद्ध जी को क्या मिला था? ज्ञान मिला था, बोध गया, ठीक। और क्या? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये तराई क्षेत्र में आने वाला ज़िला है, ये पट्टी। और कैमूर और रोहतास किस लिए जाने जाते हैं? चूना पत्थर, डोलोमाइट, इनके लिए, ठीक। ये और रोहतास की जो पतली सी ये नीचे की तरफ रेखा गई है, ये इससे पता चलता है ये यूपी से भी बाउंड्री को शेयर करता है। और क्या हमने डिस्कस करना है? और ये रहा आपका दरभंगा, ठीक है। ये आपका रहा दरभंगा, जिसे तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नाम पे नाम दिया था, तुगलकपुर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। गांधी जी के चंपारण के दौरान आंदोलन के समक्ष झुकते हुए किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नियुक्ति की थी? चंपारण के दौरान आंदोलन कर रहे थे जो किसान, तो उनके किसानों के सामने महात्मा गांधी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ था कि वो झुक गए थे। कौन झुके थे? सरकार वहाँ की। तो उन्होंने, झुकने का मतलब है कि उन्होंने इसी पक्ष में क्या किया, एक कमेटी बनाई, ठीक है। और उसके अध्यक्ष किसे बनाया, यही पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के ही उससे था, तो संभावना थोड़ी कम है कि इन्होंने ये आंदोलन चलवाने का प्रयास ही किया होगा, ठीक है। FCS सलाई, एल्बर्ट एलर्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो अध्यक्ष बने थे उस समिति के, उनका नाम है FC सलाई, ठीक है। FC सलाई, इनकी अध्यक्षता में चंपारण जो आंदोलन हुआ था गांधी जी के समय, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ की सरकार ने FC सलाई की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई थी इनकी किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई? किसको पूछ रहा है? कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई? होम रूल आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ये सब 1915 के बाद के हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन, मतलब 1920 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको किताबों का मिलान करवाना है, किसने कौन सी बुक लिखी है। तो इसमें आपका पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण, जिनको JP नारायण कहा जाता है। तो इनकी बुक थी इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। तो आ का 4, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये कट गया। अब नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी बुक का क्या नाम है? वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म। तो ये भी सही, ये भी सही, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है इसमें हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। तो जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है वो आपका क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की बुक का नाम मैला आंचल। और मैला आंचल तो काफ़ी फेमस है, फणीश्वर नाथ रेणु की बुक। अगर इसको आप पकड़ते तब भी आप अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे चलते हैं हम। श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन तिरहुत षड्यंत्र केस, पगेंद्र घोष, फरिंद है, फरिंद
ठीक है। घोष हत्याकांड, मौलानिया डकैती, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा कि बैकुंठ शुक्ल को फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, ये पूरी एक ही पार्टी है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, 1885 में, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में ही मुंबई में हुआ था। तो इसमें इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन पूछ रहा है, कब हुआ था? तो बताया तो है कब हुआ था, 1934 में। अब पूछ रहा है कहाँ हुआ था? पटना में, गया में, आरा में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पटना में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी नरेंद्र देव ने, आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसके संस्थापक भी थे जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, मीनू बसानी, अशोक मेहता, इन सब ने मिलकर इस पार्टी को स्थापित किया था, गठन किया था। तो इसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं, इंग्लिश में सोशलिस्ट होता है। इसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र देव बने थे, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश या फिर JP नारायण। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका बिहार का मैप है। चलिए एक बार फिर मैप को देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान। अब ये जो सारण देख रहे हैं ना आप, ये सारण की बाउंड्री जो है छोटी सी, किससे लग रही है? ये उत्तर प्रदेश से। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि ये अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा सारण की बाउंड्री नहीं लगती, बट सारण की बाउंड्री लगती है यूपी से। ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीमपुर, बेगूसराय, भोजपुर, इसी के अंदर आरा आता है, आरा। ठीक है, आरा। और ये रहा आपका मुजफ्फरपुर। और यूपी में क्या है? मुजफ्फरनगर, वो नगर है, और ये मुजफ्फरपुर है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं हम। यूथ लीग तथा तूफानी जत्था, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यूथ लीग और तूफानी जत्था, ये एक क्या था? दल था। इसका गठन किया था समाजवादियों के द्वारा किया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, इसका उद्घाटन किसने किया था? 1921 में पटना में एक विश्वविद्यालय खोला गया था, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। उसका उद्घाटन किसने किया था? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, हसन इमाम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपके सारे फैक्ट ही हैं। 1921 में पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, रिबन काटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसका अभी हमने पीछे डिस्कशन किया कि उद्घाटन करने महात्मा गांधी जी आए थे, कब? 1921 में। तो उनके प्राचार्य के पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति हुई थी? ठीक है, प्राचार्य में मेन अध्यापक बड़े वाले, क्यों, किसकी नियुक्ति हुई थी? प्रिंसिपल।
मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य बनाए गए थे, मतलब हेड मास्टर, प्रिंसिपल बनाए गए थे, उन पे उस पद पे नियुक्ति किसकी हुई थी? तो वो हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पे बनाया गया था? पटना में। किस वर्ष बना? 1921 में। उद्घाटन किया किसने? गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया। और प्राचार्य किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पर। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक और सच्चिदानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मजहरुल हक। ये बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं हम। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 स्टार्ट हुआ था, के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, वेल्स के प्रिंस आए थे राजकुमार, उनकी पटना यात्रा कब हुई थी? 19 से 20 दिसंबर 1921 में, 22 से 23 दिसंबर 1921 में, 19 से 20 दिसंबर 1920। एग्जैक्टली इतना टफ क्वेश्चन बना दिया गया, इतना फिक्स डेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1921 कंफर्म है, तो आप इसको हटा दो। अब देखना है हमें 19 से 20 दिसंबर की 22 से 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 से 23 दिसंबर, मतलब 22-23 दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की घटना हुई थी। ठीक है। और 1921 में क्या हुआ था? कौन सा कॉलेज खुला था पटना में? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में ही खुला था, उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष? 1923 में। 1923 में। गया के, पटना, भागलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। राजेंद्र प्रसाद नगर पालिका के चेयरमैन बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1923 में। पर किस नगर पालिका के चेयरमैन बनाए गए थे? तो वो पटना के चेयरमैन बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। पटना देख रहे हैं ना आप लोग, ये रहा मैप में, ये बीच में, यहाँ पे वो चेयरमैन बनाए गए थे। 1923 में राजेंद्र प्रसाद यहाँ के चेयरमैन बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 52। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? तो आपके सामने ऑप्शन है, आर्थिक विकास से, वामपंथी आंदोलन से, सर्वोदय आंदोलन से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ग। तो जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बनता है इस पे। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है, और पहली बार 1940 में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। अभी बिहार ऐसा ही प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? 1939 में दिया था, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के समय। 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, असहयोग आंदोलन के दौरान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1941 में।
इन दंगों पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए जनता से यह कहा था कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है। गांधी जी ने इस समय यह कोटेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है? मैच करना है। नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटते हुए क्रम में हमें घटते हुए वर्ष में मिलान करना है। जैसे जो जो घटनाएं हुई हैं वो भी मिलान करना है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसान सभा का गठन यह कब किया गया था? 1929 में। ठीक। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना सी का 3 1917। अब आप मैच करो। आ का 2, ये सही, ये सही, ये गलत। फिर बा का 4, ये भी सही, ये गलत। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन खा। फिर भी हमें इसे देखना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो बा का क्या होगा? बा का होगा 4 1900। किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में हुई थी। तो 1920 क्यों और संबंधित है? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शुरू किया गया था। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था और ठीक है, फिर उसके बाद 1917 1919, इसके बाद 1919 में कौन सा एक्ट आया था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। चेम्सफोर्ड एक्ट। और मॉन्टेग्यू कौन थे? ये सचिव थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल या वायसराय। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं हम। 55 पे, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी के निर्देश पर 1940 में, कब? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, तो इनका तो नाम ऑप्शन में दिया नहीं है। तो पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। और अगर वैसे पूछा जाएगा पूरे देश में तो विनोबा भावे प्रथम थे। इसके बाद नेहरू आए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह सेकंड। तो बिहार में प्रथम थे श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि अर्थात ऐसी ग्रंथि जो नलिकाओं के जरिए भी और बिना नलिका के भी, अर्थात नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों ही जरिए से क्या करता है? अपने हार्मोन्स एंजाइम का सिक्रेशन करता है, नलिकाओं के थ्रू भी और विदाउट नलिका भी। तो ऐसी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। अगर इसके एग्जैक्ट नाम में बोले जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथि। तो ये दोनों ग्रंथियों का गुण किस में होता है ये पूछ रहा है। यकृत में, आग्नेयाशय, आमाशय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आग्नेयाशय। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? पैनक्रियाज। और यकृत क्या है? आपके शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो। और आग्नेयाशय क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आमाशय क्या है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है तो वो है आग्नेयाशय।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मूत्र का पीएच होता है। पीएच क्या होता है? जिसमें 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 नंबर तक पीएच लेवल बताया जाता है। तो 0 से 7 के बीच अगर होता है तो उसे बोलते हैं अम्ल, और 7 से 14 के बीच बोलते हैं क्षार। और जो 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन, ना उसमें अम्ल का गुण रहता है और ना ही क्षार का। सॉरी। मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मूत्र का पीएच होता है 6, अर्थात मूत्र क्या है? मूत्र अम्ल है, क्योंकि 0 से 7 के बीच अगर किसी का पीएच आता है तो वह अम्लीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी, मतलब तेल से घी बनाया जा रहा है, जैसे डालडा समझ लो आप। तो तेल से घी किस प्रक्रिया से बनाया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण, पाश्चुरीकरण, जिलेटिनीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। और पाश्चुराइजेशन क्या है? ये क्या होता है? ये दूध को ज़्यादा समय तक प्रिजर्वेशन मतलब कि संरक्षित करने के लिए दूध को एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है, दूध में होती है। और जिलेटिनीकरण क्या होती है? जो स्टार्च के पदार्थ होते हैं, जैसे साबूदाना आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब इन्हें गर्म पानी में, इसे गर्म पानी में उबाला जाता है या गर्म पानी में डाला जाता है, तो ये क्या होता है? साबूदाना एक जेल जैसी संरचना बना देता है, चिपचिपा पदार्थ। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं जिलेटिनीकरण। और यह किस में होती है? यह प्रक्रिया पॉलीसैकेराइड में होती है। जेल मतलब स्टार्च में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? अगर सिर्फ पाचन पूछेगा तो पाचन बड़ी आंत में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, मुख गुहा में भी होता है, लेकिन कह रहे ज़्यादातर पाचन किस अंग में होता है? तो मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में जो ऑप्शन दे रखा है, तो छोटी आंत में अधिकांश पाचन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। उपयुक्त में से कोई, ये सब तो गलती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, मूत्र का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, विटामिन के, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हीमोग्लोबिन तो आपके रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ख, यूरोक्रोम। ये क्या करता है? जब हीमोग्लोबिन को तोड़ता है, तो यानी कि हीमोग्लोबिन का घटित रूप जो होता है वो यूरोक्रोम होता है। क्योंकि यूरोक्रोम क्या होता है? आपका जो ब्लड होता है रक्त, तो वृक्क क्या करता है? किडनी आपकी क्या करती है? इसको अशुद्धियाँ निकाल देती है और इसमें पानी और ब्लड को अलग कर देती है, वेस्टेजेस को, अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से अलग करके मूत्र के जरिए बाहर निकाल देती है। तो इसी दौरान जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी छट जाता है और वो यूरोक्रोम में उसका रंग हल्का पीला हो जाता है और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यूरोक्रोम इसका राइट आंसर होगा। विटामिन के क्या करता है? तो विटामिन के का काम क्या है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और इसका तो कोई वही नहीं है, तो आपका क्या हो गया? हीमोग्लोबिन, रक्त, यूरोक्रोम, ये हो गया। जिसका राइट आंसर क्या हो गया? मूत्र का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी भूल चूक हुई हो या आपको लगा हो कि मैंने गलत बताया या मेरे से कोई प्रॉब्लम, मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अपना सपोर्ट, अपना स्नेह बनाए रखें। मैं इसे और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी।
और आगे भी मैं हमारे कई सारे प्लान हैं कि हम इसके टॉपिक एक एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि वन सर्वेक्षण हुआ था, उसके डिटेल्स लेकर आएंगे, जनगणना वाले अच्छे से अच्छे आपको कि रटा सके, ट्रिक बता सके। और तो हमारे आगे के प्लान भी हैं, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।